फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरीन क्लासेस। आज हम लोग अरेस्ट पर्सन्स के कुछ राइट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जब भी कोई पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसका भी कुछ राइट्स होता है। तो राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन जो है वो हमारा आज का टॉपिक है। अरेस्ट क्योंकि थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लेंदी है, तो इसी वजह से जो है हम लोगों को बहुत डीप में पढ़ना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो जैसे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें इसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज और ध्यान में रखना है कि राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन जो है वो हमारा संविधान भी हम लोगों को प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी इसका मेंशन किया हुआ है कि अरेस्टेड पर्सन का भी कुछ राइट्स है जो कि उसको पता होना चाहिए। सबको लगता है क्योंकि अरेस्ट करके ले गया है पुलिस तो उसको कोई राइट नहीं है, अब तो वो पुलिस जो करेगी वैसा ही होगा। नहीं, बहुत सारी चीजें सबको जान के रखनी चाहिए। ये सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, नॉर्मल सब सिटीजन्स के ही ये चीजें जाननी चाहिए। तो आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। टोटल 6 राइट्स मिली हुई हैं अरेस्टेड पर्सन को, जो कि आप लोग जान लीजिए आज इस वीडियो के थ्रू। तो सबसे पहला है राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। जिस पर्सन को भी अरेस्ट करेंगे उसको बताएंगे कि किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है, ऑन विच ग्राउंड्स द अक्यूज्ड पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। और ये सभी चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 है उसमें प्रोवाइड किया गया है। और साथ ही साथ सीआरपीसी के सेक्शन 50, 55, 75 और 50A, तो ये 4 सेक्शन सीआरपीसी और आर्टिकल का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22 का क्लॉज 1, इन सब चीजों, इन सभी जगह पर जो है मेंशन है कि जो ग्राउंड्स है अरेस्टेड पर्सन को किस ग्राउंड्स पर अरेस्ट किया गया है वो उसको बताना पड़ेगा। वो उसको जानने का पूरा हक है कि किस वजह से जो है उसको अरेस्ट किया जा रहा है। किसी भी पर्सन को बिना इन्फॉर्म किए उसको कस्टडी में नहीं रख सकते हैं, उसको इन्फॉर्म करना जरूरी है। और ये सभी लेजिस्लेटिव मैनिफेस्टेशन जो अभिव्यक्ति है वो कहाँ बताया गया है, वो बताया गया है सेक्शन 50 एंड 75 ऑफ द कोड में। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 22 ऑफ क्लॉज 1 है उसमें ना ये इसको एक फंडामेंटल राइट के तौर पे भी ट्रीट किया गया है। तो इसी का फंडामेंटल राइट्स का जो लेजिस्लेटिव मैनिफेस्टेशन है वो सेक्शन 50 एंड 75 ऑफ सीआरपीसी में मेंशन किया गया है। किस चीज का, कि जो राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन है उसमें ग्राउंड्स को उसको पता होना वो एक फंडामेंटल राइट है एक इंसान का। सपोज आज मुझे अरेस्ट किया जा रहा है तो ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मुझे पता हो कि मुझे किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया जा रहा है। क्लियर? तो इसके लिए आप लोग आर्टिकल 22 क्लॉज 1 याद रखेंगे। इसके अलावा सीआरपीसी के कौन कौन से सेक्शन याद रखने होंगे, 50, 50A, 55 एंड 75। क्लियर? और जो फंडामेंटल राइट्स का लेजिस्लेटिव मैनिफेस्टेशन है वो है हमारा सेक्शन 50 एंड 75 ऑफ सेक्शन सीआरपीसी। क्लियर? पहला राइट क्लियर हो गया। दूसरा राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिलीज ऑन बेल, कि उसको बेल पे रिलीज होने का भी प्रोविजन है। अरेस्ट तो कर लिए, अब उस पर्सन को ये भी बताएंगे कि आप बेल पे छूट सकते हैं। ये हमारा सेक्शन 50 क्लॉज 2 में बताया गया है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिलीज ऑन बेल। ठीक है, उसके बाद आते हैं थर्ड राइट में कि प्रोडक्शन बिफोर मैजिस्ट्रेट विदाउट डिले विद इन 24 आवर्स। ठीक है, अरेस्ट होने से 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है उसको पेशी किया जाएगा, कहाँ पे, मैजिस्ट्रेट के सामने। ये है आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 एंड सेक्शन 56, 57, 76 एंड 167 ऑफ सीआरपीसी। 4 सेक्शंस और एक आर्टिकल 22(2) क्लॉज 1 क्या था, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड्स। और आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 क्या बता रहा है कि उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करवाना होगा। ठीक है, ये आर्टिकल 22 का क्लॉज 2 और सीआरपीसी सेक्शन, फिर से आप लोग मेरे साथ बोलिए, 56, 57, 76 एंड 167, ये सभी सेक्शंस जो है इसके बारे में चर्चा करता है। नेक्स्ट जो राइट है वो है राइट टू कंसल्ट ए लीगल प्रैक्टिशनर। जो अरेस्टेड पर्सन है उसको राइट है कि वो एक लीगल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करे, क्योंकि उसको भी अपना केस लड़ना है, उसको भी अपने डिफेंस में बहुत कुछ बताना है जो कि वो खुद नहीं बता पाएगा।
सारे टेक्निकलिटीज खुद को नहीं पता होता है, तो उसके लिए एक लीगल प्रैक्टिशनर, एक लॉयर या एडवोकेट की जरूरत है। तो इसीलिए इस चीज का जो प्रावधान है वो कहाँ पे दिया गया है, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और सेक्शन 41D एंड 303 और 41D में लीगल प्रैक्टिशनर का कंसल्टेशन के बारे में हमारा दिया हुआ है। ये भी एक राइट है। 5वां राइट है राइट ऑफ फ्री लीगल एड। ये आर्टिकल 21 है, 39A है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और इसके अलावा सीआरपीसी सेक्शन 303 में इसके बारे में चर्चा की हुई है कि राइट ऑफ फ्री लीगल एड भी जो है वो मिलेगा एक्यूज पर्सन को या अरेस्टेड पर्सन को, जिसको कि अरेस्ट करके लेके जाया गया है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि आया था 1981 में, खत्री 2 वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो राइट जो इसका है कि लीगल प्रैक्टिशनर का फ्री लीगल एड का जो उसको हेल्प मिलेगा वो कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल में ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, पहले दिन से ही उसको फ्री लीगल एड की जो प्रोविजन है वो उसको मिलेगा। When the accused is for the first time produced before a magistrate and also when he is remanded from time to time, तभी से जो है उसको फ्री लीगल एड की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, अगर वो इतना सक्षम नहीं है कि खुद से अपने लिए हायर करे किसी को। तो फ्री लीगल एड की बात कहाँ हुई है, फिर से बता देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 21, 39A और सीआरपीसी सेक्शन 303 फ्री लीगल एड, और जो प्रैक्टिशनर लीगल प्रैक्टिशनर का सेक्शन है वो सेक्शन 41D है, जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, और 303 है। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 22(1) है। बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग वीडियो देखते देखते ही आप लोगों के दिमाग में ये सारी चीजें अच्छे से फीड हो जाए। और छठा राइट है राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, इसका जो सेक्शंस है वो है सेक्शन 53, 54 एंड 55A। एक्यूज पर्सन के मेडिकल एग्जामिनेशन की भी प्रोविजन है। अब उठा के ले गए हैं, अभी उसका तबीयत खराब है या मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत है किसी केस के लिए, तो ये सभी चीजें उसका होगा। ठीक है, इन शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अक्यूज पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म बाय मैजिस्ट्रेट अबाउट हिज राइट टू बी मेडिकली एग्जामिन्ड। इसमें उसको पता होना चाहिए कि उसको मेडिकली एग्जामिन किया जाना है। ठीक है, ये मेरा राइट है, मैं अगर अरेस्टेड पर्सन हूँ तो ये मेरा राइट है कि मुझे इस चीज के बारे में पता हो कि अगर मैं अरेस्ट हुई हूँ तो मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन होने का राइट है, मेरा हक है कि मेरा वो चीज हो, मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, ये कौन से केस में हेल्ड हुआ था, शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन द ईयर ऑफ 1983। और इसके प्रीवियस का जो मैंने केस बताया वो था हमारा कौन से इसमें था, ईयर में था, वो है 1981, खत्री 2 वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो ये 6 राइट्स मिली हुई है एक्यूज पर्सन को, अरेस्टेड पर्सन को, जो कि आप लोगों को जान लेना बहुत जरूरी है। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आया और हेल्पफुल लगा हो तो जरूर से एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें जिन्होंने फर्स्ट टाइम चैनल विजिट किया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस और कुछ अदर इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स है रिलेटिंग टू अरेस्ट, उसमें आई थिंक पार्ट 4 में जो अरेस्ट है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।